लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है ये हमें समझना है। लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि इस तरीके का लैंग्वेज जहां पर हमें अफेक्शन देखने को मिल जाता है, एम्पैथी देखने को मिल जाता है एंड इमोशनल कनेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसको बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है। अब प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, ये मतलब ये क्यों ऐसा, ये वर्ड को किस तरीके से दिया गया है या क्यों बोला जा रहा है, इसको आप समझिए। तो अगर हम प्रॉक्सी वर्ड को समझेंगे, प्रॉक्सी वर्ड को हम समझेंगे तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, अपना ही बात को दोहराना, अपना ही बात को दोहराना, है ना। तो उसको प्रॉक्सी बोला जाता है। तो जिस तरीके से प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि इस तरीके से बिहेव करना या इस तरीके से बात को करना या इस तरीके से एटीट्यूड को लाना कि हम उन्हीं का बात को उनसे ही करवा रहे हैं, उनसे ही बोल रहे हैं, मतलब फीलिंग सेम। ठीक है, दोनों में जैसा फीलिंग सेम होना चाहिए। आप समझिए बात को, मुश्किल नहीं है। हम लोग अगर केस वर्क का बात करते हैं, केस वर्क में जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं ना, केस वर्क में हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं, आप लोग सब लोग केस वर्क पढ़े होंगे, है ना, गारंटेड पढ़े होंगे। केस वर्क हमारा क्या है, मेथड में फर्स्ट मेथड है ना, प्राइमरी मेथड में फर्स्ट मेथड है। तो केस वर्क में जब हम लोग बात करते हैं क्लाइंट के साथ, तो किस तरीके का बात करते हैं, हम लोगों को बोला जाता है कि एक रिलेशन डेवलप करने के लिए, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए, और फिर उनसे उनका ही जो बात है उनको क्या करना, पैराफ्रेजिंग करवाना, उनसे बार बार एफेक्शन रिलेटेड कनेक्शन बनवाना, और उनसे ये समझना कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम लोग जब प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क पढ़ते हैं तो उसमें, या प्रोसेस ऑफ केस वर्क पढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ केस वर्क पढ़ते हैं, तो ये उसमें जो स्किल आपको दिया जाता है ना, तो स्किल सेट के अंदर बोला जाता है कि आप जब भी कोई केस वर्क करेंगे या कोई क्लाइंट के साथ बात करेंगे, तो क्लाइंट जो भी बात कर रहा है उनको पैराफ्रेज करके पूछना है, पैराफ्रेज करके पूछना है। तो ये पैराफ्रेजिंग क्या होता है, जैसे किसी ने रो के आपको कुछ बताया, किसी ने रो के आपको कुछ बताया, तो हो सकता है वो लंबा चौड़ा कुछ बोल दिया, बहुत बड़ा। अब आपका काम ये है कि उसी चीज को छोटा करके आप उनसे कंफर्मेशन लेना कि भाई आपने यही बोला ना, मतलब ये चीज। तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे टाइम जब इंसान इमोशनली ड्रेन आउट हो जाता है, इमोशनली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो वो बोलना नहीं चाहता है या बोलना नहीं चाहती है वो भी बोल डालती है। ठीक है ना। तो जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे तो लोग, तो उनके पास एक कंप्लीट आइडिया जनरेट हो जाएगा कि मैंने क्या बात किया, क्या मैंने सही बोला कि नहीं बोला, कि जो मेरे को बोलना था उससे अलावा कुछ बोल दिया। तो लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज रिलेटेड विद दैट, कि उसमें आप उन्हीं का बात को दोहरा भी रहे हैं और साथ ही साथ आपका जो एटीट्यूड है उनके साथ कनेक्टेड है। आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आपका एटीट्यूड इम्पैथी वाला एटीट्यूड होगा, है ना। इम्पैथी का मतलब क्या होता है, इम्पैथी का मतलब होता है जो इंसान दुख में है, प्रॉब्लम में है, खराब सिचुएशन में है, केस वर्कर उन्हीं के सिचुएशन में अपने आप को रख के प्रॉब्लम को समझने के प्रयास करेंगे। तो ये हो जाता है लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, यहां से सवाल भी आ सकता है, मेरे को बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी सबको सबको समझ में आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या सवाल था, लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी हो गया, उसके बाद होता है इज स्वॉट एनालाइज रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इट इज मेजर। स्वॉट एनालाइज, किसी को स्वॉट एनालाइज के बारे में पता है तो मेरे को बताओ भाई, फिर मैं बताता हूं। तो देखिए स्वॉट, तो स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, और टी फॉर थ्रेट। ठीक है,
तो देखिए ये क्या है, मतलब इसका ये क्या अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो स्वॉट एनालाइज एक तरीके का मेजरमेंट है, ठीक है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसको बोला जाता है स्वॉट एनालाइज, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाएगा, इसके बारे में समझने के लिए ये स्वॉट एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए एस फॉर क्या बोला जा रहा है, एस फॉर बोला जा रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, अब ये डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेड, ठीक है। अब क्या किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है उसको समझ लीजिए, तो फिर आप भूलेंगे नहीं कभी भी। एक मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एबीसी है, ठीक है। एबीसी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये एबीसी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रेंथ भी हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ वीकनेस, कुछ थ्रेट हो सकता है। लेकिन इसके बारे में मालूम सबसे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर को ही मिलेगा, है ना, क्योंकि जो लोग डे टू डे में काम कर रहे हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा मालूम होता है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। मालिक को समझ में नहीं आएगा, या जो मैनेजिंग डायरेक्टर से लेवल पे बैठा हुआ है उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो एक टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, उनको सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो स्वॉट एनालाइज एक इस तरीके का एनालाइज है जहां पर हर कैटेगरी के मेंबर्स को या हर कैटेगरी के वर्कर को एक साथ लाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये देखिए वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ ही लीजिए अच्छे तरीके से। तो जब बहुत सारे लोगों को, अलग अलग कैटेगरी के लोग, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाता है, जो लोग मिड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाता है, जो लोग टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाता है। और क्या बोला जाता है कि बताओ आपको क्या लगता है, मतलब हर एक इंसान के पास से इनपुट लिया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ क्या है। तो मान के चलिए 5 6 7 ऐसे स्ट्रेंथ निकल के आया कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सारे सारे जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो यंग है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। मान के चलिए इस तरीके का निकल के आया। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर सारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं, या ज्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ज्यादातर लोग फ्रेंडली हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर पेपर वर्क अच्छे तरीके से होता है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल रेगुलेशन होता है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो ये सारे स्ट्रेंथ आ गए। वीकनेस क्या है, वीकनेस का प्रॉब्लम है कि हम लोग कौन से काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए बोला गया कम्युनिकेशन में गड़बड़ है, कि हम लोग एक बात को दूसरे बात, मतलब एक इंसान का जो प्रॉब्लम है वो दूसरे को शेयर नहीं कर पाते हैं, या एक इंसान का जो भी लीड है वो दूसरे को पास ऑन नहीं कर पाते हैं। तो ये वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी ये है कि सारे बच्चे नए हैं, या सारे जो मेंबर्स वर्कर हैं वो यूथ हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो अपडेटेड चीजें हैं उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से सोच सकते हैं, एज वेल एज जो नए टेक्नोलॉजीज है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं, क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर हैं, वो लोग नए सोच वाले हैं, ठीक है। वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट क्या है, थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि मान के चलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम इतना किया जाता है कि लोगों को पर्सनल लाइफ और जो जो ऑफिशियल लाइफ है या फॉर्मल लाइफ है उसमें डिफरेंशिएट नहीं करा किया जाता है। तो थ्रेट ये है कि लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर काम करेंगे 1 साल 2 साल, क्योंकि यहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आपने स्वॉट एनालाइज किया, अलग अलग पैरामीटर के लोगों से आपने पूछा और सब लोगों ने अपना अपना इनपुट दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने बारे में जांचने का एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिल गया। इट इज कॉल्ड स्वॉट एनालाइज, ठीक है। तो ये स्वॉट एनालाइज बहुत छोटे लेवल पे मैंने आपको बता दिया, बहुत ही कम शब्दों में, लेकिन स्वॉट एनालाइज अगर करने का होता है तो बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, चीजें बहुत ज्यादा वास्ट है। लेकिन अभी समझने के लिए इतना काफी है, और आपके सिलेबस में भी इतना ही काफी है, इससे ज्यादा कहीं से सवाल स्वॉट के बारे में नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, बाकी लोग बताइए।
ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्ज़ाम तक, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम कोर्स में।